नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पूरे बिहार में 2025 चुनाव की झलक और तैयारियां प्रारंभ हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने कार्यकर्ता नेताओं को मजबूत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जहां कार्यकर्ता आभार और संवाद कार्यक्रम करके दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर कर रहे हैं, वहीं हम बता दें कि प्रशांत किशोर जन स्वराज के तहत भी लगातार अपने नेता कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है और उसके 1 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ बता दें कि नीतीश कुमार आज बापू सभागार में आज अपने पंचायत और प्रखंड स्तर के बिहार के सभी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उन्हें टिप्स दे रहे हैं। और इसमें कार्यकारी अध्यक्ष जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा हैं, कई मंत्री हैं और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अभी पहुंचे हैं। तो पूरे कार्यक्रम पर निगाहें सबकी है। तो हमारे रिपोर्टर हमारे साथ विकास, जो कि अभी जदयू कार्यालय और बापू सभागार में वहां पर जो नेता आ रहे हैं उनसे बात करेंगे और खासकर क्या है तैयारी, किस तरह की बातें होगी दिखाते हैं। विकास, क्या तैयारी है वहां पर? आज वहां पर कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है और इसके लिए क्या चर्चा है? देखिए मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम जदयू कार्यालय के बाहर खड़े हैं। प्रदेश कार्यालय में आप देख सकते हैं, प्रदेश कार्यालय में जनता दल यूनाइटेड की रचनात्मक बैठक सभी पदाधिकारियों, प्रवक्ताओं, प्रमंडल पदाधिकारियों, अध्यक्षों एवं प्रखंड अध्यक्षों की बैठक की जा रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय झा, आपको अशोक चौधरी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सभी लोग मौजूद हैं। और ये देखिए, मुख्यमंत्री भी इस उमेश कुशवाहा हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह है, मंत्री वीरेंद्र यादव भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। बस कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड कार्यालय से, जहां लगातार लोगों का आना दिख रहा है। सर, आप बैठक में आए हैं क्या? किस तरीके की रचनात्मक बैठक की जा रही है? पार्टी का संगठन का फोकस है। इससे क्या संगठन को मजबूत करना है? वो मजबूत तो है ही, उसको अभी चुनाव की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कौन कौन लोग बैठक में अभी मौजूद हैं? जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रखंड के प्रभारी हैं वो है, सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। और आने वाला 2025 का जो चुनाव है मजबूती के लिए ये देखिए, बैठक में रखी गई है, कितनी भीड़ है, क्या माहौल है, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, संगठन के सभी लोग, जो भी कार्यकर्ता लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता जो पूरी सभागार है जहाँ की बैठक हो रही है, इसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे, सभी नेता मौजूद हैं। सर, किस तरीके की बैठक हो रही है? संगठन का बैठक है, जो पदाधिकारी है बैठक है, विचार विमर्श हो रहा है। पार्टी को 2025 के देखते हुए हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि अगला 2025 में हम लोग। तो ये 2025 की रणनीति बना रहे हैं। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम तो जहानाबाद जिला के रत्नीपुर प्रखंड पंडौल पंचायत के शंकरवीर गांव से मैं आया हूं। मेरा नाम उमेश सिंह यादव है। सर, किस तरीके की बैठक, आज बहुत बड़ी बैठक बुलाई? देखिए, बैठक संगठनात्मक बैठक है। हर पार्टियां जितने बिहार में जो चुनावी का 25 के जो चुनाव हो रहा है विधानसभा, उसका तैयारी हर पार्टियां कर रही है। और मेरे पार्टी भी माननीय नीतीश कुमार जी कौटिल्य चाणक्य देश के हैं और बिहार के तो भगवान हैं। इन्होंने सारे तैयारियां संगठनात्मक तैयारी चल रहा है। मेरा हर संगठन के प्रभारी, जिला संगठन प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, जिला अध्यक्षों की बैठक चल रही है। इसमें रणनीति बनाया जा रहा है कि बिहार के 243 सीट विधानसभा है, उसमें 243 में मैं 200 सीट पर चुनाव जीतूंगा। हर कार्यकर्ता, हर नेता, यह तैयारी चल रहा है मेरा। तो इसी का बैठक कार्यकर्ता बता रहे हैं कि 200 बिहार विधानसभा की 243 सीट है, उस पर चुनाव लड़ना है। और भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। देखिए, सभी राजनीतिक दल अब अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। कभी कभी तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि पहले ही विधानसभा की जो तय तारीख है उससे पहले ही नीतीश कुमार चुनाव करवा सकते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह की सुगबुगाहट भी है कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच?
देखिए ये सुगबुगाहट दिल्ली से भी शुरू हुई है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इस बार जो है कि भारत में कराया जाए। तो ये सुगबुगाहट चल रही है, लेकिन इसमें कयासों का बाजार गर्म है और कहा जा सकता है कि कितनी जल्द से जल्द ये सुनिश्चित हो पाती है कि किस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर भारत में होता है तो क्या अच्छा रहेगा, जल्द ही चुनाव हो पाएंगे, इसमें जो है कि सरकार का काफ़ी खर्च कम होगा। ये देखिए मुद्दे कई हो सकते हैं इस बार के, क्योंकि देखिए जनता दल यूनाइटेड के लिए सबसे बड़ा एक टेंशन था पिछले चुनाव में 2020 में, जब चिराग पासवान ने उनके उम्मीदवारों के खिलाफ अपनी उम्मीदवार उतार करके नीतीश कुमार को हरा दिया था, जिसका कसक नीतीश कुमार को था, लेकिन अब साथ में आ गए हैं। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर उसी के तर्ज पर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या इस तरह की कोई बात आपको भी सामने है? क्योंकि आर.के. मिश्रा ने कहा कि हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा बन रहा है तो हम बी टीम हो ही नहीं सकते। वहीं एक विधायक ने कल कहा कि वो आरजेडी का पीके जो है आरजेडी का बी टीम है। तो क्या लगता है कि पीके नीतीश कुमार को नुकसान पहुँचा सकते हैं क्या? विकास नहीं, पीके जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं बिहार में, आगामी 2 अक्टूबर को जो है वो पार्टी की लॉन्चिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ जो है पार्टी को लॉन्च करेंगे और हमारी सीधी टक्कर जो होगी एनडीए से होगी, राष्ट्रीय जनता दल इसमें नहीं है। तो ये कहना है प्रशांत किशोर का, और बहुत सारी बातों पर उन्होंने कहा है कि जैसे कि हमारी सरकार आएगी तो 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो जनता को देखना है कि जनता किस तरफ, जनता का रुझान होता है, जनता किस तरफ जो है कि अपना रुझान पेश करती है, और आने वाले जो बिहार विधानसभा की चुनाव है उसमें जनता को देखना है कि वो किस पार्टी को चुनती है जो उनका काम कर सके, जो उनका नेता हो सके, जो उनके दुख सुख में साथ। अच्छा, एक बार पूरा दृश्य दिखाइए वहाँ जो बापू सभागार है उसके बाहर का, कितने लोगों के आने की संभावना है, इसमें कितने लोग आए हैं, और जो कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, कई जिलों के दरभंगा से भी पहुंचे हैं कई लोग हैं। तो क्या लगता है? देखिए मनोज, मैं आपको दिखा दूं कि हमारे सामने जो दिख रहा है जल संसदीय कार्य मंत्री हैं, और भी हम मंत्रियों की गाड़ियों की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग के जो मंत्री हैं, और भी जो विजेंद्र यादव हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, और भी बहुत सारे मंत्री, नेतागण, विधायक, पदाधिकारियों, सभी लोगों की बैठक जो है इस वक्त रचनात्मक संगठन को मजबूत करने के लिए, ये देखिए ऊर्जा मंत्री की गाड़ी है, ये भी इस बैठक में मौजूद है। और जिस तरीके से हम आपको दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि ये संगठनात्मक बैठक जो है विशेष तैयारी की गई है। यहाँ पूरे बिहार से जो भी प्रखंड अध्यक्ष के जो कार्यकर्ता है या जो भी लोग हैं वो इस बैठक में मौजूद है, और भी लोग हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, और भी लोगों से हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, कितने लोगों की यहाँ पहुँचने की है आज बैठक में? अभी जैसे हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं, मेरा नाम प्रदीप कुमार झा हुआ, हम जनता दल बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे जितने भी गणमान्य हैं सब यहाँ प्रेजेंट हैं, और अंदर में पार्टी लेवल की कोई मीटिंग चल रही है। देखिए क्या वहाँ पे होता है, हम लोग कार्यकर्ता हैं बाहर से देख करके। सर, कितने लोग आज पहुँचेंगे? बड़े बड़े प्रखंड अध्यक्ष और लोगों की बैठक बुलाई गई है आगामी चुनाव को।